वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अ ट्रिप टू भोपाल। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो जो आ चुकी है, अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है इस वीडियो में ले रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। देखते हैं द जर्नी बिगेंस। मतलब जो उनका सफ़र है शुरू हुआ, तो उनके टीचर क्या कहते हैं, कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। वो कहते जल्दी आओ के क्या है 9 बज चुके हैं। तो अब देखिए, आपको इससे पता लग जाता है कि जो जर्नी उनकी स्टार्ट हो रही है कितने बजे स्टार्ट हो रही है, 9 बजे स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। एज द बसेज स्टार्ट मूविंग, जो है बस चलना जो शुरू कर देती हैं, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जो बच्चे जो है क्या है बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड द हिल्स। कुछ जो है देख रहे हैं बाहर की साइड में और एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ का, ग्रीन फील्ड्स का और हिल्स का। ठीक है ना। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल। इंदिरा कहती है कि हम कब भोपाल पहुंचेंगे। मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर। मिस आशा कहती हैं अगर हम कहीं नहीं रुके, वी शुड रीच दियर इन 2 hours। वहाँ पर जो है हम कितने 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। दैट इज़ अराउंड, मतलब अगर 9 बजे जो जर्नी स्टार्ट हुई है और अगर हम कहीं नहीं रुके तो कितने बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। और लगाइए 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 o'clock। मतलब लगभग जो है 11 बजे जो है हम पहुँच जाएंगे। अगर 9 बजे यहाँ से बस चलना शुरू कर दिया है बसों ने, और अगर हम कहीं नहीं रुकते, मिस आशा कहती हैं, तो हम 2 घंटे में भोपाल पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब 11 बजे पहुँच जाएंगे। मंजीत, इट इज़ वेरी फार। क्या वह बहुत दूर है। मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। क्या भीमसेन क्या कहते हैं, लगभग जो है वो 70 किलोमीटर है यहाँ से। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। क्या हम जाते हुए कहीं रुकेंगे। मिस्टर राकेश, मे बी एट भीम बेटका, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। हाँ, हो सकता है हम भीम बेटका रुकें, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कितना है, 50 किलोमीटर दूर। तो क्या है, लगभग भीमबेटका कितना है, लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच दियर। क्या है, अगर वो जो है भीमबेटका जो है जाएंगे तो वहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे। मतलब क्या है, भोपाल कितनी देर में पहुँचेंगे अगर वो भीमबेटका पहुँचते हैं तो। बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, ये आफ्टर 11 o'clock। का कहने का मकसद है अगर वो भीमबेटका जाते हैं तो वहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे। अगर मिस आशा ने कहा था अगर हम कहीं नहीं रुकेंगे तो हम 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब 11 बजे हम पहुँच जाएंगे। मगर जो है अब भीमबेटका भी रुकेंगे। जब भीमबेटका रुकेंगे तो क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो अब ना तो 10 बजे वहाँ पर 10 से पहले पहुँचेंगे, ना ही 10 और 11 के बीच में पहुँच पाएंगे। तो इसका मतलब वहाँ कितने बजे के पहुँच पाएंगे, वो 11 बजे के बाद ही पहुँच पाएंगे। भोपाल जो है 11 बजे के बाद ये पूछा जा रहा है कि अगर भीमबेटका रुकते हैं तो क्या वो भोपाल जो है 10 बजे से पहले पहुँच जाएंगे, या 10 और 11 से के बीच में पहुँचेंगे, या 11 बजे के बाद में पहुँचेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर बिना रुके जाएंगे तो 11 बजे पहुंच जाएंगे भोपाल। मगर यहाँ पर अब कहा जा रहा है उससे पहले जो है भीमबेटका भी ठहरेगी, बस रुकेगी। तो जाहिर सी बात है तो 11 बजे के बाद ही पहुँचेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आफ्टर 11 o'clock। ठीक। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाह, वो क्या है, जैसे कि वो बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया, हे लुक एट द नर्मदा। नर्मदा को देखो। ठीक है। Everyone looks out of the windows। हर कोई जो है विंडो के बाहर देखने लगा, खिड़की के बाहर देखने लगा। रूबी, वाओ
इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, बहुत लंबी और चौड़ी है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज, अब गेस करते हैं कि ये कितनी चौड़ी है। क्या है, गेस करते हैं ये कितनी चौड़ी है, नर्मदा जो है कितनी चौड़ी है। तो गोपी कहता है 100 मीटर्स, कितनी 100 मीटर। नाउ इट इज मच मोर, कांट से, नहीं इससे ज़्यादा। और कोई क्या है, उसने क्या हो सकता है, वो उसने गोपी ने कहा 100 मीटर है, और नहीं इससे ज़्यादा है। विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। क्या है, ये क्या है, विक्टोरिया ने कहा कि ये हाफ किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वो विक्टोरिया क्या कहती है, ये जो इसकी लेंथ है इसकी नर्मदा की जो है हाफ किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर मिस आशा, लुक इट इज़ रिटन दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स, क्या है 756.82 मीटर्स लॉन्ग। So we can guess that Narmada must be about 500 meter wide at this place. इसका मतलब क्या है, मिस आशा कहती है इस ब्रिज पे लिखा हुआ है कि ये ब्रिज जो है जिस ब्रिज के ऊपर से बस गुजर रही है नर्मदा के ऊपर से, तो उसने कहा इस पे लिखा हुआ है इसकी लंबाई जो है 756 मीटर 82 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 756 मीटर 82 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। तो वी गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। तो इसलिए यहाँ पर जो है नर्मदा जो है पुल के नीचे जो है लगभग जो है 500 मीटर चौड़ी तो होनी ही चाहिए, 500 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कौन कह रही है, मिस आशा। जब इसकी पुल की लंबाई 756.82 मीटर है, और तो इसलिए जो है उसकी जो लंबाई है 500 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी नदी के ऊपर जो पुल बनता है जितनी चौड़ाई नदी की होती है उससे ज़्यादा का ही बनता है। ऐसे तो नहीं कि नदी के अंदर ही उसके, क्यों आप देखेंगे जब पुल स्टार्ट होता है तो जहाँ रिवर होती है, ठीक है ना, उससे पहले से स्टार्ट हो जाता है और वो ख़त्म होता है जब रिवर ख़त्म हो जाती है उसके बाद ख़त्म होता है। तो जाहिर सी बात है वो पुल जो है फालतू बना हुआ होगा आगे और पीछे भी, शुरू में भी और आखिर में। तो इसलिए जो नर्मदा की चौड़ाई होगी लगभग उसके नीचे 500 मीटर होगी। वॉज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही है? यस, विक्टोरिया क्या है, सही है। उसने सही गैस किया कि पुल जो है हाफ अ किलोमीटर है, मतलब आधे किलोमीटर का लगभग होगा। सदफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। सदफ कहती है हम जो है 500 मीटर को इमेजिन नहीं कर सकते। मिस आशा, सी देखो, और बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। हमारी बस जो है 5 मीटर लंबी है। क्या है, हमारी बस जो है 5 मीटर लंबी है। इमेजिन हाउ मैनी बसेज कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। क्या है, हमारी बस जो है, मिस आशा कहती है देखो हमारी बस जो है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर लंबी है, और इस पुल की लंबाई जो है कितनी है, इन 5 मीटर वाली कितनी बसें जो है इस पुल पर लाइन में खड़ी हो सकती है, स्टैंड हो सकती है। तो आपको पता है तो लगभग जो है उसकी लंबाई जो है पुल की कितनी है, वो उसकी नदी की 500 है, लगभग जो है 500 मानी गई थी, ठीक है। और एक बस की जो लेंथ है कितनी है, 5 मीटर। तो हम 5 मीटर से डिवाइड कर देंगे। जब 5 मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 100 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 100 बसेस जो है इस रिवर पर खड़ी हो सकती है, इस पुल पर खड़ी हो सकती है लाइन में। हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। क्या है, हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वाज इट। क्या है, आपने कभी जो है किसी लंबे ब्रिज से क्रॉस किया है, अगर किया है तो वो कितने मीटर का है, कितने मीटर का था, ठीक है। तो उसके बारे में आपने कभी किसी ब्रिज पे गए होंगे, गुजरे होंगे, तो वो कितने मीटर का होगा ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है ना। तो आप इसे यहाँ पर खुद से फिल करेंगे इसे कि वो जिस ब्रिज से आप गुजरे हैं तो वो ब्रिज कितना लंबा है। तो बात ये समझ में आ गई कि उस जो ब्रिज था जो नर्मदा का, उसके ऊपर कितनी, अगर 5 मीटर वाली कितनी बसें लाइन में खड़ी हो सकती है, तो कितनी बसेस खड़ी हो सकती है, 100 बसेस। कितनी,
100 बसेस उसमें लाइन में खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ये वाला। हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। कभी आप जो है कभी आप किसी लंबे ब्रिज से गुजरे हैं तो वो कितने मीटर का है, कितने मीटर का था, तो आपको ये खुद से लिखेंगे। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। हर कोई जो है नदी के नीचे, रिवर को नीचे देख रहा था, मतलब अपनी विंडो से नीचे की तरफ को देख रहा था रिवर के अंदर। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो। क्या है, वाटर लेवल जो है कितना है, बहुत ही कम है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। इसका मतलब ये जो है 40 मीटर जो है ब्रिज से नीचे है। इसका जो राकेश क्या कहता है, पानी का जो लेवल है बहुत कम है और ब्रिज से इसकी जो गहराई है नीचे की जो इसका लेवल है ब्रिज से कितना है, 40 मीटर बिलो है, मतलब उससे कितना नीचे है, 40 मीटर नीचे है। मिस आशा, बट इन रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन। क्या है, हाँ बरसात के दिनों में, रेनी सीजन के दिनों में इसका जो लेवल है बढ़ जाता है। देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। ये कितना रह जाता है, 15 मीटर बिलो रह जाता है, मतलब ब्रिज से 15 मीटर जो है नीचे रहता है। ठीक है, और बिना रेनी सीजन के कितना 40 मीटर बिलो होता है। और रेनी सीजन में जो है जो इसका जो लेवल है बढ़ जाता है, तो ब्रिज से कितनी नीचे तक पहुंच जाता है, ये 15 मीटर। अगर 15 मीटर होता है रेनी सीजन में। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ मीटर। इन्होंने पूछा जो रेनी सीजन में है और जो अब लेवल है, रेनी सीजन का लेवल और आपका लेवल जो है इनका क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है अब जो है कितना है, 40 मीटर है, मतलब क्या है, ब्रिज से जो पानी का लेवल है 40 मीटर बिलो है। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे जो रेनी सीजन में कितना होता है, 15 मीटर। कितना होता है, 15 मीटर माइनस कर देंगे हम। 40 मीटर जो लेवल है अब का है, ब्रिज से नीचे जो है पानी जो है कितने गहराई पर है, 40 मीटर, मगर रेनी सीजन में कितने पे हो जाता है, 15 मीटर पे। तो अब क्या करेंगे, हम इसे क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से 10 कैरी लिया, 10 में से 5 दिया, कितने बचा 5, 3 में से 1 गया 2, 25 मीटर। कितना है, 25 मीटर। तो कितना डिफरेंस आया रेनी सीजन और अब के पानी के लेवल के अंदर, कितना आया 25 मीटर। तो कितना डिफरेंस इन दोनों का, 25 मीटर। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। जो बच्चे जो है रिवर के बारे में जो है बात करते रहे, अभी कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं सब बच्चे, सब रिवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इतने में क्या होता है, सडनली द बस स्टॉप विद अ जर्क। क्या है, अचानक से बस जो है एकदम झटके के साथ रुक जाती है। ओह, द पेट्रोल पंप। क्या है ये, पेट्रोल पंप। 2 buses नीडेड टू बी रिफिल्ड। क्या है, 2 बसों को जरूरत है रिफिल होने की। ठीक है ना, उसमें पेट्रोल डालने की। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन। बस जो है किसमें खड़ी हो गई, लाइन में खड़ी हो गई। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट, सी हाउ डीजल इज फील्ड इन द बस। सम चिल्ड्रन हैव गोट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। क्या है, कुछ बच्चे जो है अपनी गर्दनें बाहर निकाल के देखने लगे और कुछ बच्चे जो है बस से नीचे उतरकर बिल्कुल वहाँ करीब पहुँच गए जहाँ पर पेट्रोल फिल किया जा रहा था, डीजल फिल किया जा रहा था। तो ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड। क्या है, इसने कहा हर एक बस जो है रिफिल होने में, मतलब उसमें डीजल भरने में 15 मिनट लेती है हर एक बस जो है। एक बस में कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट। तो 2 buses जो है रिफिल होंगी। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट। तो यहाँ पर वो कितनी देर के लिए रुकेंगे, एक बस 15 मिनट ले रही है, दूसरी बस भी 15 मिनट लेगी, तो 15 + 15 कितना हो गया, 30 मिनट। क्या है, वो 30 मिनट यहाँ पर जो है स्टे करेंगे। कितने करेंगे, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स जो है यहाँ पर जो है उन्हें लगेंगे। ओह, मिनट्स तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मिनट्स लिखा हुआ था, हमने लिख दिया था इसलिए रिमूव कर दिया। 30 मिनट्स विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट। अब इसका मतलब जो है वो कितने मिनट लेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है 2 घंटे में पहुंचना था,
तो भोपाल तो अब वो क्या है, क्योंकि 30 मिनट तो यहाँ लग जाएंगे, तो वो कितने मिनट लेट हो गए, 30 मिनट ही लेट हो गए, क्योंकि 30 मिनट में 2 बसेस रिफिल होंगी, तो इसलिए उनकी जर्नी में कितने लेट हो जाएंगे, वो 30 ही मिनट जो है वो लेट हो जाएंगे। Hey, it has so a big tummy. It has already taken 100 liters. क्या है, क्या इसने क्या है, जो बस की जो टमी है उसका पेट जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, वो पहले ही क्या है 100 लीटर ले चुकी है अपने अंदर, ठीक है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल। तो हमने जो है डीजल के लिए कितने पैसे पे कर हैं, 3500 रुपये, 3500 है ना, 3500 रुपीज़। और कितना फिल किया गया, 100 लीटर जो है उसमें पेट्रोल डीजल जो है डाला गया है बस के अंदर। तो आपने देखा यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है, जो आप देखें पेट्रोल की जो यहाँ पर 100 लीटर है और रुपीज़ कितना है, 3500 रुपीज़ है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं बस का तो पेट बहुत बड़ा है। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड प्राइसेस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। आपने पिक्चर के अंदर देखा था कि जो 100 लीटर के कितने पे कर हैं, 3500 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, 1 लीटर का निकालना, तो 1 लीटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3500 रुपीज़ हैं उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 35 रुपीज़, कितना आ गया 35 रुपीज़। अगर आप 100 का तो आपने देखा डिवाइड करके आपको पता चल गया, ठीक है। तो कितना है 35 रुपीज़, तो यहाँ पर कितना आएगा रुपीज़ 35, ठीक है। 35 रुपीज़ का 1 लीटर होगा। डिवाइड करने के बाद हमने जितने टोटल कॉस्ट थी और जितना टोटल डीजल था, तो उससे हमने डीजल की से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 35 रुपीज़ आ गया, ठीक है। एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड, जैसे कि बस जो है रिफिल हो जाती है, सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पम्प। कुछ बच्चे जो है जो पेट्रोल पंप में टॉयलेट है पास में, वहाँ पर टॉयलेट जाते हैं। हाउ मच टाइम डिड अमान टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। अमन जो है कितना वक्त लेता है टॉयलेट से बाहर आने में। अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल। जो है अमन जो है अपने आप को मतलब टॉयलेट में उसे कितना वक्त लगता है, उसे इतना वक्त लगता है जितना कि एक बस को रिफ़िल करने में। तो एक बस को रिफ़िल करने में कितना वक्त लगा था, 15 मिनट्स। तो यहाँ पर अमन को भी अपना टॉयलेट से वापसी आने में, फारिग होने में कितना मिनट लगे, 15 मिनट्स। कितने लगे, 15 मिनट्स। तो इन्होंने कहा है कि अमन को कितने वक्त लगा था, जितने कि एक बस को रिफ़िल होने में टाइम लगता है, उतना अमन को टॉयलेट से बाहर आने में वक्त लगा। टू भीम बैठका। आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड, जब बस रिफिल हो जाती है, जब उसमें डीजल डल जाता है, तो जर्नी स्टार्ट अगेन, जर्नी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीम बैठका। क्या है, नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीम बैठका। जब क्या है बस रिफिल हो गई तो उनकी जर्नी जो है दोबारा से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पर जो रुके, अब जो है भीम बैठका जो है वहाँ कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में वहाँ जाके रुकेंगे, पहुँचेंगे, तो अब बात की जा रही है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमें पेट्रोल पंप में कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगे लगभग। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 9 बजे और फिर हमें जो है हम जो है कुछ ही देर बाद वहाँ रुक गए पेट्रोल पंप पे, तो हमें कितना वक्त वहाँ लगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखेंगे अनजान, व्हाट इज भीम बैठका। अनजान कहता है भीम बैठका क्या है। मिस रैना, इट्स प्लेस विद लॉट्स ऑफ कैव्स एंड कैव्स पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स अगो। क्या है, मिस रैना कहती हैं कि जो वो वहाँ पर जो है बहुत सारी क्या है गुफाएं हैं और गुफाओं की पेंटिंग है जो कि 10,000 साल पहले की बनाई गई है लोगों के द्वारा। सुमन टू 10,000, सुमन टू बोलता है
क्या है, सुमन तो बोलता है कि 10,000 ईयर्स, आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। हम जो है हम 1,000 साल पहले भी नहीं सोच सकते, 1,000 साल पहले भी नहीं सोच सकते। हम तो 1,000 साल के बारे में भी पीछे सोच नहीं सकते। गोपी, ओह 1,000 ईयर्स इज अ बिग थिंग। क्या है, 1,000 ईयर्स जो एक बहुत बड़ी चीज है। आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर, और हम तो 100 साल को भी हम थिंक नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते 100 साल के बारे में। गौरी, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, मैं जो है 100 ईयर्स सोच सकती हूँ। बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि मेरे पिता की जो दादी माँ है क्या है 100 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 100 साल की हैं। तो इसका मतलब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर जो है, ग्रेट ग्रैंड मदर कितने साल की उसकी गौरी की 100 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो क्या है, मंजीत कहता है इसका मतलब ये हुआ जो गुफा जो है, वो गुफाएं जो हैं, वो जो केव्स जो हैं, तो 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स, मतलब जितनी 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स के इक्वल होंगी लगभग जो है। ठीक है। एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हाँ हाँ हाँ, अरे कोई बहुत तेजी के साथ हंसने लगा। बहुत। नाउ द चिल्ड्रन, और कोई क्या है बहुत तेजी के साथ बहुत हंसने लगे। ठीक है। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड, क्या है, अब बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू सी द केव पेंटिंग्स, गुफाओं की पेंटिंग्स को देखने के लिए। इट इज़ अबाउट 11 o'clock, क्या है, इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका, लगभग जो है 11 बज रहे थे जब वो भीमबेटका पहुँच गए। वो इवन 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले की, पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स टू ऑन रॉक्स, क्या है, जो उन्होंने 10,000 साल पहले जो है लोगों ने जो है इस पेंटिंग को इन पत्थरों पे जो है बहुत ही अच्छे से बनाया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे पेंटिंग जो है ये बनी हुई है लगभग 10,000 साल पहले और पत्थरों पे बनी हुई है। ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, उसने कहा ये रॉक जो है, ये पत्थर जो है 1,000 साल पहले के हैं। शंकर, दिस पेंटिंग आल्सो हैज वेरी बिग बेसन्स, क्या है, इस पेंटिंग के अंदर तो बहुत बड़े बड़े बेसन्स है। बेसन मतलब जो वाइल्ड बफेलो जो होते हैं। ठीक है। आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट दिस बेसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। आप बेसिन, मैं जो है बेसिन को काउंट करता हूँ और आप जो है इसको काउंट करें, डियर्स को, हिरन को। ठीक है। बोनुमाला, आई विल काउंट पीपल, और मैं जो है पीपल जो लोग हैं उन्हें काउंट करूँगी। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बेसन डियर और पीपल, देखते हैं इनमें से कौन ज़्यादा है। शंकर काउंट करता है 34, 35, 36, 37, तो आई गोट 37 बाइसन्स। तो उसे कितने, जो वहाँ जो वाइल्ड बफेलो थी वो कितनी थी, 37 उसने काउंट करी लगभग इस पिक्चर में से। 112, 113, 114, आई गोट 117 डियर्स, ये, और उसने क्या है लगभग कितनी काउंट करी, 117 डियर। तो हाउ मेनी मोर डियर आर डियर देन बेसन्स, तो आपको बताना है कि जो बेसन्स से जो है डियर कितनी ज़्यादा है। लाइक जो डियर है 117 काउंट की गई है और बेसन्स कितनी है 37। तो आप इन्हीं का डिफरेंस करके बता देंगे कि डियर जो है बेसन्स से कितनी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जितने डियर्स हैं 117 है, ठीक है, और वो, और बेसन्स कितने 37 है। तो आप इजीली इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। 7 में से 7 गया, सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 3 नहीं जा सकता, तो हमने क्या है 11 में से 3 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, 11 में से 3 गए, कितने बचे, 7, कितने, तो आपने बताया कितने, 11 में से 3 गए कितने, 8,
ठीक है। तो लगभग क्या होगा, डियर जो है बाइसन से कितनी ज़्यादा है, 80, ठीक है, 80 ज़्यादा है। क्लियर। अब देखते हैं, बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन। बोनोमाला बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो है ज़्यादा थे, किससे, डियर और बाइसन से, टुगेदर मिलाकर, उन दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थे। हर काउंट इज लेस देन 200, उसकी जो काउंटिंग थी वो 200 से कम थी, ठीक है। दोनों को मिलाकर मतलब वो ज़्यादा थी, मतलब दोनों को मिलाकर क्या थी, ज़्यादा थी और 200 से कम थी। आप देखेंगे दोनों को मिलाकर बेसन्स और उन्हें मिलाकर कितना है, 117 डियर्स हैं और 37 बेसन्स हैं, बफेलो, ठीक है ना। 7 + 7 कितना हो गया, 14, कैरी 1 3 1 4 और 1 5, ठीक है, और 154, ठीक है। तो कहने का मकसद है जो उन दोनों को, डियर और बाइसन्स को मिलाकर उससे ज़्यादा है जो पीपल है, नंबर ऑफ पीपल, और 200 से कम है। तो आपको यहाँ पर बताना है हाउ मेनी पीपल मस्ट बी बोनोमाला हैव काउंटेड, लगभग जो है उसने कितने पीपल को काउंट किया होगा। देखो 214 तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी आंसर गलत है। 154 हो नहीं सकता क्योंकि उसने कहा है कि इन दोनों के एक साथ इकट्ठा करने से ज़्यादा है, मतलब डियर और बाइसन को ऐड कर देंगे उससे ज़्यादा पीपल हैं, तो 154 भी नहीं हो सकता, और क्योंकि 154 से कम भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारा जो है 200 से कम होगा और बाइसन और डियर्स के टोटल से ज़्यादा होगा, तो हम 177 हमारा सही आंसर होगा। क्या बात क्लियर हो गई थी आपकी। हैव स्पेंड 1 आवर देयर, सबसे पहले उसने गाइड ने बताया था 600 पेंटिंग्स है यहाँ पर। अब जो है क्या है, भीमबेटका से वहाँ से रवानगी हो रही है, वहाँ से अब भीमबेटका को छोड़कर आगे बढ़ेंगे भोपाल की तरफ। दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, व्हाट टाइम इज इट, क्या है, वो 11 बजे पहुँचे थे यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर कितना वक्त बिताया, 1 घंटे जो है वहाँ पर भीमबेटका में लगाया। तो 11 11 + 1 कितना हो गया, 12, तो 12 o'clock हो गए थे, कितने, 12 o'clock, ठीक है ना, 12 बज चुके हैं, क्योंकि वो कितने बजे आए थे यहाँ पर, 11 बजे आए थे, 1 घंटा स्पेंड करा, तो कितना हो गया, 12 o'clock। देयर आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, अब जो है भोपाल की तरफ जो है वो रवाना हो गए। दे शुड रीच देयर इज लेस देन 1 hour एट अबाउट, क्या है, वो 1 घंटे से कम में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो लगभग कितने बजे पहुँचेंगे वो, क्योंकि 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब 12 बजे वहाँ से वो चल दिए हैं भोपाल के लिए और वो 1 घंटे से कम में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो लगभग 1 बजे वो पहुँच जाएंगे। कितने बजे पहुँच जाएंगे, 1 बजे तक पहुँच जाएंगे, 1 o'clock तक वो पहुँच जाएंगे। लंच टाइम, ठीक है। अब क्या लंच टाइम शुरू हो जाता है बच्चों। द चिल्ड्रन आर हंग्री by this time, so they take out their lunch packs, biscuits, oranges and bananas are also distributed in all the buses। क्या है, बच्चे अब भूखे हैं और लंच टाइम है, तो सभी जो है लंच पैक्स जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या है, बिस्किट्स है, ऑरेंजेस है और बनाना है। आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस, इन सबको जो है सारी बसों के अंदर इन्हें बांट दिया गया है, ठीक है ना। किसको, बिस्किट्स को, ऑरेंजेस को, बनानास को सभी बसों में बांट दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ईच चाइल्ड इज टू गिवन 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट, हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज दिया गया है, 1 बनाना दिया गया है और 5 बिस्किट्स दिए गए हैं ना, 5 बिस्किट्स दिए गए हैं। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना, सभी बच्चों ने ऑरेंजेस और बिस्किट्स तो लिए मगर 38 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है बनाना नहीं लिए, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है, कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और ये आपको बताना है सॉल्व करके, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन है आपका टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आपने पढ़ा था तो कितने थे, 210 स्टूडेंट्स। कितने, 210। सारी क्लासेस के बच्चे मिला के कितने थे, 210 बच्चे। अब देखेंगे ऑरेंजेस कितने हैं। तो ऑरेंजेस जो है आपको पता है 210 स्टूडेंट्स हैं और हर एक को एक ऑरेंज दिया गया है, 1 ऑरेंजेस। तो कितने हो गए, 210 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए सारे बस के अंदर। तो इसके बाद क्या है, बिस्किट्स। बिस्किट्स कितने हैं, 210 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चों को कितने बिस्किट दिए गए, 5 बिस्किट्स दिए गए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई में करेंगे 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1050 बिस्किट्स हो गए। कितने हो गए, 1050 बिस्किट्स हो गए। अब इसके बाद जो है बनाना है। अब बनानास के अंदर देखना है क्योंकि कितने बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 210, जिसमें कि 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिए। तो कितने हो गए, अब माइनस करें, 10 में से ऐड किया 2 बचे। अब यहाँ पर 0 है तो नहीं जा सकता 3, तो यहाँ से कैरी ले लिया, 10 में से 3 किया 7 और यहाँ 1 बचा, 172 स्टूडेंट्स। तो 100 जो 72 स्टूडेंट्स है, अब जो बनाना जो लेंगे कितने लेंगे, एक एक बनाना मिलेगा। तो 172 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सभी को एक एक बनाना मिला। तो कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुए, 172 बनानास डिस्ट्रीब्यूट हुए। बात क्लियर हो गई। आप क्योंकि सभी ने तो ऑरेंज लिया तो एक ऑरेंज मिला तो 210 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सभी ने बिस्किट्स लिए तो 210 स्टूडेंट, तो 5 से मल्टीप्लाई करके हमने इतने बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फिर इसने कहा कि बनाना जो है 38 बच्चों ने नहीं लिया है। तो 210 बच्चे हमारे 210 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 38 स्टूडेंट्स ने बनाना नहीं लिया है। तो हमने क्या करा, 210 में से 38 को माइनस कर दो, 172 स्टूडेंट्स ने बनाना लिया। तो 172 स्टूडेंट ने एक एक बनाना लिया, तो कितना होगा, 172 बनाना जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। क्लियर। मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास टाइम। क्या है, मंजीत और भानु ने जल्दी से अपना जो है लंच फिनिश कर लिया और फिर वो आपस में जो है क्वेश्चन पूछने लगे, कैसे, पजल्स टू पास टाइम। अपने टाइम को पास करने के लिए उन्होंने पजल्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने शुरू करे, पूछने शुरू कर दिए। मंजीत, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 125। यानी क्या है, मुझे बताइए, मंजीत ने कहा मुझे बताइए 100 और 125 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर होगा। तो आप देखिए 100 और 150 के बीच में जो बिल्कुल अगर देखा जाए, इसने क्या है, भानु ने कहा 120 नंबर, 130 नंबर, इट इज 125 नंबर। क्या है, इट इज 125। उसने कहा 120 भी नहीं है, 130 भी नहीं है, इट इज 125। बात सही है, 125 है। क्यों, अगर 100 के बीच में देखा जाए 125 और 150 के बीच में, यहाँ देखेंगे ये 25 ज़्यादा है और ये 25 कम है। तो इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जो मिडिल में जो नंबर होगा 100 और 150 क्या होगा, 125। तो ये बात सही है बिल्कुल, ओके, हाँ सही है, ठीक है। मंजीत राइट ओके, क्या है, मंजीत क्या कहते हैं, सही है, ठीक है। यू आस्क नाउ, अब तुम पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, क्या है, और दूसरे बच्चे भी इनके साथ ज्वाइन हो गए। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, और हर एक जो है पजलिंग क्वेश्चन पूछ रहा था। फर्स्ट ए जो देखेंगे, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या है, मैंने जो है 4 टॉफी दी अपने हर एक 4 फ्रेंड को। 4 टॉफी उसने अपने 4 दोस्तों में हर एक को 4-4 टॉफी बांट दी। एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी, हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव। क्या है, उसने क्या है, अपने फ्रेंड्स में 4 फ्रेंड्स थे उसके, कितने फ्रेंड्स थे,
कितने फ्रेंड्स थे उसके? 4 फ्रेंड्स थे। कितने? 4 फ्रेंड्स थे और हर एक फ्रेंड को उसने कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करी? 4। तो टोटल टॉफीज कितनी हो गई? 4 4 जा 16 टॉफीज। ठीक है, अब उसने कहा 3 टॉफी जो है उसके पास लेफ्ट रह गई, तो 3 टॉफी उसके अंदर रह गई, तो आपने 3 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई? 19 हो गई। तो टोटल टॉफीज कितनी हो गई? टोटल हो गई 19। टोटल हो गई 19। बात समझ में आई? 4 टॉफी उसने 4 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट की। हर एक फ्रेंड को क्या है? 4 टॉफी दी। 4 दोस्त थे, चारों को 4 टॉफी दी, तो 4 4 जा 16 हो गया। अब उसके बाद 3 टॉफी बची थी, तो उसने कहा 3 टॉफीज आर लेफ्ट। तो हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव? तो मेरे पास कितनी टॉफियाँ हुई? तो उसने 16 टॉफीज तो फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 3 जो उसके पास रह गई, तो 16 + 3 कितना हो गया? 19 टॉफी। तो उसके पास कितनी टॉफी थी स्टार्टिंग में? 19 टॉफीज थी। अब देखिए इसका बी क्वेश्चन, तो दूसरा पजलिंग क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 and 7? यू कैन मेक 3 5 7 and 5 3 7। व्हाट अदर्स? इसने कहा है आपको 3 5 7 से जो है कुछ नंबर बनते हैं, जैसे कि बनाया 3 5 7 and 5 3 7। तो आप और नंबर भी बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं 3 5 7 तो बना हुआ है, 5 3 7 बनाया, 7 5 3 एक नंबर ये बना सकते हैं आप। ठीक है, 7 5 3 और एक नंबर बना सकते हैं आप। आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 7 5, ठीक, 3 7 5 हो गया। ये भी 2 नंबर उन्होंने पहले बना रखे थे। और क्या बना सकते हैं हम? और भी नंबर बन सकते हैं, आप देखिए। और बना सकते हैं हम 5 7 3 एक नंबर, ये भी बन सकता है। ठीक है, और बन सकते हैं आप देखिए, एक नंबर हम बना सकते हैं 7 3 5। लगभग आगे पीछे हो गए, कोई ऑर्डर नहीं रहा है, कोई कभी बड़ा कभी छोटा, जैसा आया एक रफली माइंड में तो लिख दिया। अब इसके अलावा और नंबर इसमें नहीं बन सकते लगभग जो है। ठीक है, तो अब इस चीज़ का आप और बन सकते तो आप और लिख लेंगे, वैसे इतना ही बनेंगे। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 3 5 7 को यूज़ करते हुए आपने एक 3 5 7 उसने बनाया, 5 3 7 बनाया, हमने बनाया 7 5 3 3 7 5 5 7 3 3 7 3 5। ठीक है, आप क्वेश्चन में सी देखेंगे इसका। क्वेश्चन में सी, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर? तो हमारा सी क्या था? अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर? तो आप देखेंगे वो नंबर क्या होगा? 8 होगा। अगर 8 के अंदर हम 8 को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया? 16। ठीक है, और 8 का ही डबल क्या होगा? अगर हम 8 को डबल करते हैं तो 8 2 जा 16, तो वो नंबर क्या है हमारा? 8 है। क्यों? 8 का डबल ही क्या है? उस 8 के अंदर इंक्रीज करेंगे 8 को तो 16 हो जाएंगे, और वो 16 जो है 8 का ही डबल होता है। आपने देखा 8 में 8 को इंक्रीज करा तो कितना होगा? 16, और ये 16 जो है 8 का ही डबल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, तो नंबर क्या आएगा हमारा? द नंबर इज 8। द नंबर इज 8। ठीक है ना, द नंबर इज 8। क्लियर? अब देखते हैं हम पजल नंबर डी। पजल नंबर डी क्या है? थिंक ऑफ अ नंबर which can be divided by 2 3 and 5 and comes between 25 and 50। आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि 2 3 5 से डिवाइड हो जाए और वो किसके बीच में है? 25 और 50 के। तो आप यहाँ देख लीजिए, वैसे तरीका तो ये है कि सिंपल आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 5 5 जा 25, ये नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसका 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ऐसा नंबर जो होगा क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा? 30, क्योंकि 30 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 आंसर आएगा। 30 जो है आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 30 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा क्या होगा?
30 होगा। आंसर क्या है हमारा 30, ठीक है। और वो 25 और 50 के बीच में भी आ रहा है। ये देखेंगे, अ स्मॉल आंट्स क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक आंट है, वो पहले एक सेंटीमीटर चली, फिर 2 सेंटीमीटर चली, फिर 3 सेंटीमीटर चली एक ही मिनट में, मगर वो फिसल कर वापसी कहाँ पर आ गई 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर ही चढ़ पाई, 1 ही सेंटीमीटर, ठीक है। वो 1 मिनट के अंदर कितने मिनट चली, आपने देखा 1 मिनट के अंदर वो पहले 3 सेंटीमीटर तक चढ़ी, फिर वो फिसल कर क्या आ गई 1 सेंटीमीटर पर आ गई, वो 2 सेंटीमीटर पर, क्लियर। वापसी चढ़ी, ठीक है, फिर ऊपर चढ़ी 1 सेंटीमीटर और फिर ऊपर चढ़ी 1 सेंटीमीटर, फिसल कर 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई। तो वो कितने 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर चली 1 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर वो चढ़ी 1 सेंटीमीटर। तो 2 मिनट में कितनी चढ़ेगी भी, 2 मिनट्स में कितनी चढ़ेगी, हाँ जी 2 मिनट्स में कितनी चढ़ेगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर वो पहले 3 सेंटीमीटर ऊपर गई, फिर फिसल गई, पूरा 1 मिनट के अंदर ये काम हुआ। तो 1 मिनट में सिर्फ वो 1 ही सेंटीमीटर चढ़ पाई। तो 2 मिनट में कितने सेंटीमीटर चढ़ पाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या है, तो बात क्लियर हो गई हमारी। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर और 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर। फिर दोबारा हम रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन ऐसे कि आप 1 मिनट के अंदर जो चींटी थी वो 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3 सेंटीमीटर गई और वापसी 2 सेंटीमीटर फिसल गई 1 मिनट के अंदर। ये पूरा जो वर्क हुआ है 1 मिनट में हुआ है, तो इसका मतलब 1 मिनट में वो कितने सेंटीमीटर चढ़ पाई 1 सेंटीमीटर। जब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर चढ़ पाई तो 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर चढ़ेगी। तो अब देखते हैं हम विच बोर्ड डू वी टेक, आप कौन सी जो है हम कौन सी बोर्ड लेंगे ये देखते हैं। इसके अंदर जो बच्चे बात कर रहे हैं हम कौन सी बोर्ड लेंगे। दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। क्या है, वो पजल में इतने खो गए कि उन्हें लेक तक पहुंचने में पता ही नहीं चला वो कब वो जो है लेक पहुंच गए। इट इज़ अ वेरी बिग लेक, क्या है बहुत बड़ी लेक थी, विद ए स्मॉल आइलैंड इन इट। इसके क्या है, इसके क्या है छोटे छोटे आइलैंड भी थे। आइलैंड क्या होता है, एक छोटी सी ज़मीन होती है उसके चारों तरफ पानी पानी होता है, ठीक है। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। लेक जो है वो उस टाइम बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। देयर आर लॉट ऑफ डक्स मेकिंग लाउड नॉइज, और बहुत सारी बत्तखें वहाँ पर क्या कर रही थी, शोर कर रही थी। सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न, और कुछ बच्चे जो है उन्हें पॉपकॉर्न खिला रहे थे, दे रहे थे। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट। अब हम एक एक्साइटिंग पार्ट की तरफ आते हैं। इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अब ये टाइम जो है किसके लिए है, बोटिंग के लिए। दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक। अब वो जो है वो बोट चूज करेंगे, बट दैट इज़ नॉट ईजी, पर ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। There are different kinds of boat, each has a different tickets, price and also different trip times। क्या है, डिफरेंट टाइप्स की बोट्स हैं, मतलब कई तरीके की बोट्स हैं, उनके डिफरेंट टिकट्स हैं, प्राइस हैं टिकट्स के, और डिफरेंट ट्रिप टाइम्स हैं, और उनके टाइम्स भी जो हैं अलग अलग है ट्रिप्स के। नेम ऑफ बोट्स, टिकट प्राइस और ट्रिप टाइम। क्या है, आपको बोट का नाम दिया गया है और टिकट का प्राइस दिया गया है और ट्रिप टाइम उसमें कितना कितना टाइम। फर्स्ट है डबल डेकर। डबल डेकर के जो टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ है और वो ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स। पैडल बोट है, इसमें 15 रुपीज़ जो है टिकट के हैं और 30 मिनट इसका ट्रिप टाइम है। मोटर बोट, इसमें 25 रुपीज़ जो है प्राइस है टिकट का और 20 मिनट इसका ट्रिप टाइम है। बोट विद ओर्स, बोट विद ओर्स जो है इसका 15 रुपीज़ का टिकट है और 45 मिनट्स जो है इसके अंदर क्या है ट्रिप टाइम है। अब देखते हैं हम नीचे क्वेश्चन क्या है।
4 of us will take a paddle boat and race with गौरी and her group। क्या है, हम में से 4 जो है पैडल बोट लेंगे और रेस करेंगे किससे, गौरी से और उसके ग्रुप से। We will take the motor boat, it is costly but fun। ओ क्या है, हम क्या है मोटर बोट लेंगे, वो जो है वैसे तो बहुत महंगी मगर बहुत मजा आएगा। ओह, let us take the oar boat, it is not costly and we get more time for a peaceful ride। क्या है, हम जो है क्या लेंगे, और बोट लेंगे जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और टाइम भी ज़्यादा लेगी और पीसफुल राइड है, तो बहुत शांतिपूर्ण जो है राइड है इसके अंदर। हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, और हम जो है किस पे जा रहे हैं, डबल डेकर। इट आल्सो हैज़ म्यूजिक, और उसके अंदर म्यूजिक भी है। इट कॉस्ट अ लॉट, उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा है, बट वी गेट मोर टाइम, और हमें जो है बहुत समय उसके अंदर बिताने को मिलेगा, मतलब बहुत टाइम, उसका जो ट्रिप का टाइम है वो लंबा है। अब देखें, इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट। क्या है, इंदिरा और भानु ने पहले जो है सबसे पहले क्या ली, उन्होंने फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक ओर बोट। उन्होंने सबसे पहले मोटर बोट में गए, फिर उसके बाद जो है ओर बोट में गए। तो क्या है, पहले वो मोटर बोट में गए, फिर उसके बाद जो है वो ओर बोट में गए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स रुपीज। क्या है, उन दोनों ने दोनों बोट्स के लिए कितने रुपीज जो है उन्होंने पे करे। तो आपको पता है होना चाहिए था कि उन्होंने कौन कौन सी बोट ली, मोटर बोट, फिर उसके बाद ओर बोट। मोटर बोट के कितने रुपीज हैं, 25, और ओर बोट्स के क्या है, 15 रुपीज है। मोटर बोट्स के कितने थे, 25 रुपीज, तो प्लस ओवर बोट के कितने थे, 15 रुपीज। तो हमने क्या करा, इन्हें ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 40 रुपीज। उन्होंने कितना पे करा दोनों बोट के लिए, मोटर और बोट के लिए कितना पे करा उन्होंने, 40 रुपीज। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड, और उन्हें कितना समय लगा दोनों में, उन्हें दोनों में कितना समय लगा। तो देखेंगे आप, मोटर बोट में 20 मिनट्स और बोट ओर्स में कितने लगा, 45 मिनट्स। तो आपने देखा 20 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, तो उन्हें कितने टोटल मिनट्स लगे, 65 मिनट्स। कितने लगे, 65 मिनट्स। ठीक है, तो उन्हें दोनों बोट में जो राइड करने में कितने मिनट्स लगे, 65 मिनट्स लगे। One group of children went for the double decker trip. They paid ₹450 in total. एक ग्रुप जो है बच्चों का जो है डबल डेकर पे गया ट्रिप पर, उन्होंने 450 रुपये उन्हें पे करे। How many children went to for double decker trip? कितने बच्चे जो है डबल डेकर पर गए थे। तो आपने देखा उन्होंने जो भी जितने भी बच्चे थे उन्होंने 450 रुपीज़ जो है पेड करे टोटल। तो कितने बच्चे थे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक टिकट का प्राइस क्या था डबल डेकर का। आपने क्या देखा, डबल डेकर का जो टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ है, और उन बच्चों ने कितने रुपीज़ पेड करे थे, 450 रुपीज़। तो अब देखते हैं, तो अब देखेंगे 450 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे हम 30 से। ठीक है, जो टोटल पेड इतना करा और एक टिकट की जो कॉस्ट है 30 रुपीज़ है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 30 से। आप देखेंगे 30 बन जा 30, 5 और 1 0 यहाँ आ गया। अब 35 से जो होगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 से कितना होगा, 50, 150। ठीक है, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 0। तो कितने स्टूडेंट हुए, 15। तो कितने बच्चे जाएंगे वहाँ पर, 15। तो डबल डेकर पे कितने बच्चों ने वो करी राइडिंग, क्या कितने, 15 स्टूडेंट्स ने जो है डबल डेकर पर राइड करा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोट मैक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। वो कौन सी बोट है जो कि 1 घंटे में 2 ट्रिप लगा सकती है। ठीक है, तो कौन सी बोट है वो जो कि 1 घंटे में 2 ट्रिप लगा सकती है।
तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कोर्सेज कौन सी बोट है वो, ये 30 मिनट ले रही, 30 मिनट। पैडल बोट ये 30 मिनट एक ट्रिप में ले रही है, तो 2 ट्रिप 1 घंटे में लगा सकती है। तो पैडल बोट कौन सी आएगी हमारे, इसका आंसर जो होगा पैडल बोट। नेक्स्ट, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। वो कौन सी बोट है जो कि क्या है हाफ एन आवर लेगी, क्या है टू कंप्लीट अ ट्रिप, एक ट्रिप कंप्लीट करने में वो हाफ एन आवर रहेगी। वो कौन सी बोट है, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, हाफ एन आवर रहेगी टू कंप्लीट द ट्रिप। एक क्वेश्चन था, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। वह कौन सी बोट है जो कि हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी कम जो है टाइम लेती है। तो बताएंगे कौन सी बोट थी वो। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर बोट वाले चार्ट। तो आप देखेंगे आधे घंटे, क्योंकि हाफ एन आवर क्या होता है, आधा घंटा होता है। 30 मिनट, 30 मिनट से भी कम कौन सी बोट ले रही है, आप देखेंगे कौन सी है, 20 मिनट्स। कौन सी है, मोटर बोट। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोटर मोटर बोट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। क्या है, वह कौन सी बोट है जो कि हमें जो टाइम ज़्यादा देती है और पैसे कम लेती है। ठीक है, तो वो कौन सी बोट है हम बताएंगे, देखेंगे चार्ट में। देखिए 2 बोट हैं यहाँ पर जो कि ज़्यादा समय ले रही है, 45 मिनट्स 45 मिनट्स। कौन सी, एक डबल डेकर और बोट विद ओर। तो आपको ये बताना है उसमें लीस्ट कम पैसों में। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ और यहाँ 15 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोट विद ओर वाला होगा। मतलब कम पैसों में ज़्यादा जो है वो ट्रिप का टाइम देती है। वो कौन सी बोट है, वो बोट विद ओर से। तो हमारा आंसर बोट विद ओर से होगा। विद ओर, इसे हम यहाँ लिख देते हैं, बोट विद ओर्स। ठीक है, बोट विद ओर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। उसने 2 बोटिंग की हैं, ठीक है ना, राइड की है। ही पेड अ टोटल ₹40, मतलब उसने 2 बोटों में राइडिंग की है। ठीक है, और उसने टोटल पैसे जो है 40 रुपये दिए। एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स, और उसने बोटिंग जो की है 50 मिनट्स की है, मतलब राइडिंग जो की है बोट पर 50 मिनट्स की है। विच 2 बोट्स डिड ही टेक। उसने वो कौन सी 2 बोट ली जिसके अंदर उसने 40 रुपये दिए और उसे 50 मिनट लगे। तो वही चार्ट देखना पड़ेगा हमें। तो आप यहाँ देखेंगे ऐसी कौन सी बोट है जिनका जो टोटल रुपीज़ बैठा है 15 + 25 कितना हो गया, 40 रुपीज़। और मिनट देखेंगे 20 + 30 कितना होगा, 50। मतलब 40 रुपये में उसने 50 मिनट जो है उसके अंदर राइडिंग की। और वो कौन सी 2 बोट हैं, पैडल बोट और मोटर बोट। पैडल बोट और मोटर पैडल बोट एंड मोटर बोट। ठीक है, चिल्ड्रन टाइम टू रिटर्न। अब वापसी का समय है। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट्स राइड्स टिल 4 o'clock। के बच्चों ने जो है 4 बजे तक जो है डिफरेंट बोट राइड्स की। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब वो वापसी का समय है। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। जो है अब वो कहीं नहीं रुकेंगे और वापसी जो है 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो दे बाय कितने o'clock पर वो पहुंचेंगे, तो 4 बजे वो रवाना हो रहे हैं और बिना रुके वो 2 घंटे पहुंच जाएंगे होशंगाबाद। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 o'clock। 6 o'clock वो जो है वो आप होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। फाइंड आउट, हैव यू एवर बीन अ स्कूल ट्रिप। कभी आप क्या है स्कूल ट्रिप पर गए। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल। कितने बच्चे सारे कितने बच्चे उस ट्रिप पे गए थे। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, आप गए थे तो कितनी दूर गए थे। हाउ मच टाइम
डिड ही टेक, और कितना समय लगा। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड, और उसमें जो कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्च आया जो ट्रैवल में ईच चाइल्ड के। तो ये आप जब गए होंगे अपने स्कूल के साथ, है ना, कितने बच्चे गए होंगे, कहाँ गए होंगे, कितने दूर गए होंगे, और कितना जो है एक बच्चे पे जो है कॉस्ट आई। तो ये आप जो गए होंगे तो आप ये क्वेश्चन जो है डू योरसेल्फ खुद से करेंगे। अब देखते हैं हम प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव्स पेंटिंग, मार्क द ओल्डेस्ट। क्या है, आपको 4 ओल्ड केव्स पेंटिंग दी गई है और आपको सबसे जो पुरानी है उसे मार्क करना है। तो आप देखेंगे 4500 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड, 8500 ईयर्स ओल्ड और 1300 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पुरानी कौन सी लग रही है, 8500 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पुरानी पेंटिंग जो है यही है, ठीक है, सी वाली। ठीक है, नंबर 2, 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन दी 3 buses कैरी अबाउट। क्या एक बस जो है 48 बच्चे लेके जाती है, 48 स्टूडेंट लेके जाती है, 48 चिल्ड्रन उसमें लेके जाती है। तो 3 बसें कितने बच्चे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 48 जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और प्लस 2 कितना 144। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया लगभग इसके करीब, मतलब 3 बसों में 144। ठीक है, तो 100 तो बहुत कम हो गया, तो ये वाला आंसर भी नहीं है। 200 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जा ही नहीं सकते इतने बच्चे, तो ये भी नहीं है। तो लगभग जो है, क्योंकि 144 है और 150 है, इसके लगभग इसके करीब जो है यही आंसर है। तो इसका मतलब 150 स्टूडेंट जो है 3 बस में जो है सफ़र कर सकते हैं, वो बस लेके जा सकती है। ठीक है ना, तो 144 और 150 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 144 का जो बिल्कुल करीबी जो है 150 ही आ रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर विच पेयर ऑफ नंबर 8 टू मेक मोर देन 500। इसमें आपको नंबर्स के पेयर दिए गए, इनमें से इन पेयर को ऐड करना है। ऐड करने के ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है। तो देखेंगे आप ऐड करेंगे इसे, 152 और 241 लगभग इसे ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 393 आएगा ऐड करने के बाद। तो 500 से ज़्यादा तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे सी 321 एंड 192, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 513 आएगा। देखते हैं ये इससे, तो ये जाहिर सी बात हमारा यही आंसर होगा लगभग, कि 500 से मोर देन 500 होना चाहिए। जो पेयर है उसका जो सम है 500 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर सी होगा, बी होगा। अब अगर इन्हें भी चेक कर लेते हैं 99 और इसे प्लस करेंगे 299 को, तो हमारा क्या आएगा 398, तो ये भी नहीं है। ठीक है, 401 और 91 492, तो ये भी नहीं है। तो हमारा बी वाला पार्ट जो है सही है। अब 4 पार्ट हम देखते हैं इसका। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। तो देखिए, लुक एट भीमबेटका पेंटिंग्स एट द पेट्रोल पंप, बोटिंग इनटेक, हैड लंच, रिटर्न टू होशंगाबाद। तो क्रॉस एट नर्मदा ब्रिज, उन्होंने नर्मदा ब्रिज जो है 9:10 पे उन्होंने क्रॉस किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा था, नर्मदा ब्रिज के बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पे गए थे। तो पेट्रोल पंप पे कितने बजे गए थे, वो 9:30 पर गए थे, लगभग 9:30 पर गए थे। ठीक है, तो 9:30। अब इसके बाद वो कहाँ गए थे, पेंटिंग उन्होंने देखी थी लगभग कितने, कहाँ पर, लुक एट भीमबेटका। तो भीमबेटका पे वो कितने बजे पहुँचे, 11:30 बजे, 11:30 बजे। क्योंकि पेट्रोल पंप के बाद वो भीमबेटका गए, वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग्स देखी 11:30 बजे। ठीक है ना, 11:30 पर। फिर है बोटिंग इन द लेक, बोटिंग इन द लेक, उन्होंने लेक में बोटिंग कब की, उन्होंने बोटिंग की लेक में लगभग कितने, वो हाँ लंच तो हम भूल ही गए। लंच देखेंगे, उन्होंने लंच जो किया है उन्होंने कितने बजे किया है, 12:30। क्यों, हम टाइम वाइज लेके चल रहे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो हमारा। ठीक है, पहले वो ब्रिज क्रॉस करा, फिर उन्होंने पेट्रोल पंप पे गए, फिर उसके बाद भीमबेटका गए, फिर उन्होंने क्या है लंच किया। लंच के बाद उन्होंने क्या किया, बोटिंग की। बोटिंग लगभग कितने बजे की उन्होंने, 3 बजे।
ठीक है। फिर उसके बाद वो वापसी जो होशंगाबाद पहुँचे, कितने बजे पहुँचे? 6 o'clock 6 PM, मतलब 6 बजे वो वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये मैच जो है ये हो गया है आप, और इस तरीके से चैप्टर भी आपका जो कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन कराए गए उन्हें देखेंगे, तो एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से वीडियो देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।